जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, मैं ऋषियों भी ये बता रहा हूँ कि जगत की वागर्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई। छा अद्वाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं। स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्मा वही कही गई है, और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपेद बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धा द्वापरा माना माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी छह अद्वाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन छह अद्वाओं में से तीन तो शब्द रूप हैं और तीन अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में पांच प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राद्वाहा, पदाद्वाहा और वर्णाद्वा, ये तीन द्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाद्वा, तत्वाद्वा और कलाद्वा, ये तीन अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में पांच परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक हैं। वे विभाग रहित होकर भी छह अद्वाओं के रूप में विभक्त हैं। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो छह अद्वाओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। पांच तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांति अतीता कला के द्वारा अद्वा के अनंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये पांच तत्व बताए गए हैं, जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को ये सब
कुछ देखना चाहिए। जो अथवा की व्याप्ति को ना जानकर शोधन करना चाहता है, वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया प्रमात्र है, ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूपकार हैं, वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। यथा शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार वेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अध्वाओं को प्रकट करती है। वह छह प्रकार का अध्वा वागार्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं।